हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल समा अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 16 को हल करेंगे, यानी इनके आंसर्स को जानेंगे किस तरीके से अपने को वर्कबुक में इनको भरना है। इससे पहले अपन 1 से 15 तक यानी कार्यपत्रक कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर कार्यपत्रक देख सकते हैं और अपनी वर्कबुक को भर सकते हैं। शुरू करते हैं। दक्षता, भिन्न संख्याओं की तुलना, आरोही व अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। पहला है, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाएं, यानी सबसे बड़ी भिन्न, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है उस पर अपने को गोला लगाना है। अब देखो, इनमें जो ऊपर का जो पार्ट होता है, जैसे ऊपर लिखा गया 3, ये होता है अंश, और जो नीचे लिखा है ये होता है हर, यानी अंश और हर होता है। जब हर समान हो, देखो हर सब में समान है, हर समान हो और ऊपर जो अंश लिखा गया है वो सबसे बड़ा अंक है, यानी जैसे 3, 1, 5 लिखा गया, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी जैसे 5/2 तो ये सबसे बड़ी भिन्न है, यानी 5/2 को अपन 2 से भाग देते हैं तो आता है 2.5, और 1/2 में भाग देते हैं तो आता है 0.5, 3/2 में भाग देते हैं तो 1.5। तो देखो बड़ा कौन सा है, 2.5 बड़ा है, तो ये अपना 5/2 बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से देखो हर समान है, 3, 3, 3 है। अब देखना है ऊपर अंश है वो बड़ा कौन सा है, 4, 2, 1 दे रखा है तो 4 बड़ा है, तो इसका मतलब ये अपनी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, 4/3। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी हर समान है, 7, 7, 7 दे रखा है। अब इसमें देखना है कि अंश में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 5, 2, 6 में से तो 6 बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसी तरीके से 4/8, 5/8, 3/8 में से आप बता सकते हो आसानी से, क्योंकि इनका हर समान है, 8, 8, 8 दे रखा है। अब देखना है कि ऊपर अंक बड़ा कौन सा है, तो ऊपर 4, 5, 3 में से 5 बड़ा है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, भिन्न बड़ी हो जाएगी, 5/8। इस पे आपको गोला लगाना है। नेक्स्ट है 1/6, 5/6, 3/6, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 5/6 वो क्या है अपना, यानी सबसे बड़ी भिन्न है। फिर है 3/4, 5/4, 1/4। अभी आपको बताया था जिसमें हर समान होता है और उसमें जो हर होता है वो बड़ा होता है, यानी सॉरी अंश जिसका बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है, यानी बड़ी भिन्न होती है। तो 3, 5, 1 में बड़ा 5 है, तो 5/4 अपनी बड़ी भिन्न हो जाएगी। इस तरीके से बड़ी भिन्न अपना आसानी से बता सकते हैं। फिर है, दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर राइट का निशान लगाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपने को बताना है सबसे छोटी भिन्न। तो देखो सबसे छोटी भिन्न कैसे पता करेंगे, जैसे अंश और हर दे रखा है, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। जैसे 9, 9, 9 तीनों में समान है। अब आपको देखना है कि इनमें से छोटा अंक कौन सा है, तो छोटा अंक 5, 7, 9 में से 5 है, तो ये 5/9 क्या हो जाएगा, अपना छोटी भिन्न हो जाएगी। फिर है 4/11, 9/11, 2/11, तो 11, 11, 11, यानी तीनों हर है वो समान है। अंश देखना है छोटा कौन सा है, तो 2/11 छोटा है, तो ये अपनी छोटी भिन्न हो जाएगी। फिर है 1/5, 7/5, 5/5, तो इसमें अपना 1/5 है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर है 3/10, 5/10, 7/10, हर समान हो, हर समान हो तो ऊपर जब छोटी भिन्न पता करना हो तो छोटी संख्या देख लें, तो छोटी संख्या है 3/10, तो ये अपना छोटी भिन्न हो जाएगी। फिर है 7/7, 9/7, 5/7, तो इनमें सब में यानी हर समान है, ऊपर छोटा अंक देखना है तो छोटा 5 है, तो 5/7 अपनी छोटी भिन्न हो जाएगी। फिर है 5/6, 7/6 और 11/6, तो इसमें 5/6 अपना छोटी भिन्न होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनका जो हर है वो क्या है, सबका समान है। छोटी भिन्न बतानी है तो ऊपर का अंक देखना है छोटा कौन सा है, जैसे 5, 7, 11, तो 5 छोटा है, तो अपनी 5/6 छोटी भिन्न हो जाएगी। अगला है, दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए, यानी घटते क्रम में लिखना है 3/5, 1/5, 4/5। अब देखो तीनों का हर क्या है, समान है, हर समान है, तो मैंने कहा जब अपने को लिखना है घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी लिखना है, जो ऊपर का अंक जो बड़ा होगा वो बड़ी होगी। जैसे 4/5 तो ये बड़ी है, 3/5 फिर इससे छोटी है, 1/5 उससे छोटी है, तो अपने को लिखना है 4/5, 3/5, 1/5, तो इस तरीके से इनका क्रम हो जाएगा। फिर है 4/7, 3/7, 6/7, हर समान है, तो सबसे पहले बड़ी लिखनी है, यानी घटते क्रम में लिखना, इसका मतलब सबसे पहले बड़ी, तो 6/7 पहले लिखेंगे, फिर 4/7, फिर 3/7, इस तरीके से इनको घटते क्रम में लिखेंगे। फिर दी गई भिन्नों को
बढ़ते क्रम में लिखिए। अब अपने को बढ़ते क्रम में लिखना है। अब इनके देखो हर 1/5, 5/5, 3/5 हर समान है। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे, यानी 1/5, 3/5, 5/5, तो ये हो जाएगा इनका बढ़ता क्रम। फिर है 3/4, 1/4, 2/4, तो इनमें सबसे पहले छोटी संख्या को लिखना है 1/4, यानी सबसे छोटी है 1/4। फिर 2/4, तो यहाँ लिखेंगे 2/4। फिर 3/4 है तो यहाँ लिखेंगे 3/4। इस तरीके से अपने को इन वर्कबुक को क्या करेंगे, अच्छे से फिल करेंगे, यानी भिन्नों को गढ़ते से यानी छोटे से बड़े क्रम में और बड़े से छोटे क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।